कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, इसे दफनाना, आगे बढ़ना। आज के बाइबल छंद हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 4 और 5। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तथा व्यवस्था विवरण अध्याय 6 छंद 2। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा वा नहीं। कोई भी विचार जो परमेश्वर के वचन के अनुरूप नहीं है, वह सीधे आपके विरुद्ध कार्य कर रहा है। लड़ाई आपके बॉस, आपके जीवन साथी, आपके प्रतिद्वंद्वियों या यहाँ तक कि आपके दुश्मनों के खिलाफ भी नहीं है। लड़ाई आपके दिमाग और दिल में सबसे पहले लड़ी और जीती जाती है। मन आपके निर्णयों को नियंत्रित करता है और हृदय आपकी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करता है। यह वह जगह है जहां आपके लड़ने के लिए खड़े होने से पहले ही शैतान आपको नष्ट कर सकता है। उसका सबसे अच्छा हथियार आपकी पिछली गलतियों की पीड़ा और यह विचार है कि मसीह आपसे प्रसन्न नहीं है। मसीह के शिष्यों के रूप में हमें आध्यात्मिक अधिकार दिया गया है कि हम अपने खिलाफ हर नकारात्मक विचार को बंदी बना लें, यहाँ तक कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हम कभी कभी अपने सबसे खराब आलोचक होते हैं क्योंकि हम अपनी पिछली असफलताओं में फंस जाते हैं और फिर से प्रयास करने का विश्वास नहीं होता है। एक बार फिर हमें उन नकारात्मक विचारों को बंदी बनाने और मसीह में सत्य के प्रति समर्पित होने की आवश्यकता है। स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति क्षमा न करना शत्रु के सर्वोत्तम हथियारों में से एक है। मुद्दा यह नहीं है कि आप दूसरों के कारण हुए दर्द को याद करते हैं या आपने जो गलती की है, लेकिन आप इसे कैसे याद करते हैं। यदि आप निंदित महसूस करते हैं और कुछ भी करने के योग्य नहीं हैं, तो ये शैतान आपसे बात कर रहा है और यह एक बार फिर परमेश्वर के वचन के विपरीत है। सावधान रहें कि आपके मित्र कौन हैं। हो सकता है कि आप अपने कम आत्मसम्मान के कारण केवल उनके मित्र हों। यदि वे मुश्किल से परमेश्वर के सामने ठीक से चल रहे हैं, तो वे आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं। मसीह आपके हृदय में तभी बैठ सकता है जब आप कुछ भी और वह सब कुछ जो वह आपसे करने के लिए कहता है को छोड़ने के लिए तैयार हैं। यदि आपको अपने जीवन में परमेश्वर की योजना के साथ आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो चारों ओर देखें और देखें कि क्या या कौन आपको रोक रहा है। कभी कभी जिन चीजों को हम सबसे कठिन मानते हैं, वे कारण हो सकते हैं कि हम आध्यात्मिक या भावनात्मक रूप से परिपक्व नहीं हो पाते हैं। परमेश्वर के लोगों ने जो 40 साल रेगिस्तान में भटकते हुए बिताए, वह परमेश्वर को उनके सिस्टम में डालने के लिए नहीं था, बल्कि गुलामी और मिस्र को उनके मन, परंपराओं और इच्छाओं से बाहर निकालने के लिए था। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपने मुझे अनंत प्रेम से प्रेम किया है, इस कारण तूने अपक्की करुणा से मुझे खींच लिया है। यद्यपि मैंने तुझे नहीं जाना, तो भी तूने मेरा नाम रखा है। धन्यवाद पिता कि आपका वचन सत्य है और दुश्मन के किसी भी झूठ को नीचे लाने के लिए शक्तिशाली है। आपका धन्यवाद कि हर बार जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमें क्षमा कर दिया जाता है और हमारा अतीत धुल जाता है। हमें अतीत की गलतियों पर विचार करने और यह विश्वास न करने के लिए क्षमा करें कि आपने वास्तव में हमें क्षमा कर दिया है। हम याचना करते हैं कि आप हमें सिखाएं कि कैसे मसीह को हमारे हृदय में सिंहासन पर बैठाया जाए। हमें अपनी मूर्खतापूर्ण गलतियों और हमें ठेस पहुंचाने वालों के लिए स्वयं को क्षमा करने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। अब हम अपने मन में हर उस विचार को बंदी बना लेते हैं जो आपके वचन के विपरीत है। हमें सिखाएं कि उन विचारों, इच्छाओं और रिश्तों को एक बार फिर कैसे जाने दें जो हमें हमारे लिए आपकी सिद्ध योजना में आगे बढ़ने से रोकते हैं। हम यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन।